ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कि हमें बातचीत की गई है किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में बातचीत की गई है? कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस हमें दी हुई है कितनी? 2 × 10⁻⁻⁶ फेरेड। इस चार्ज स्टेटली फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। कितने टाइम में चार्ज किया गया इसको? डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इसको चार्ज किया गया। Which of the following graph represent current variation of potential difference across its plate with respect to charge on the condenser? चार्ज और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में हमसे रिलेशन के बीच में ग्राफ पूछा गया है। तो कंसेप्ट जो यहां पर यूज करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर पे जो चार्ज लिखा जाता है Q, दैट इज नथिंग बट C इंटू वी। अब जो C की कैपेसिटेंस है विच इज नॉट वेरिएबल, वो किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होती है। तो Q और V में अगर रिलेशन देखें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इससे अपने को एक बात तो ये समझ में है कि Q और V में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ होगा, मतलब कि इस टाइप का ग्राफ तो नहीं होगा, ना ही इस टाइप का होगा। ये एक लीनियर ग्राफ होना चाहिए। मतलब या तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए या फिर ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अब अगर इनके डेटा पे अपन बातचीत करें तो डेटा में यहां पर हमें बोला गया है कि जब चार्ज 5 कूलाम था तो पोटेंशियल था 2.5 × 10⁻⁶। तो आइए, अगर हम ये कैपेसिटेंस पाना चाहें तो हम लिखेंगे C बराबर Q/V। यहां पर Q की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5। जब ये चार्ज 5 कूलाम इस पे आ गया था तो इस पे पोटेंशियल था 2.5 × 10⁻⁶। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 2 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। पर जब हम इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर 5 कूलाम पर 5 वोल्ट हमें चार्ज दिया, सॉरी पोटेंशियल दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस आएगी 1 माइक्रोफेरेड, जो कि हमारी कैपेसिटेंस नहीं है। विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।